नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। बैलून माइटल वाल्वोटोमी क्या होता है ये, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बीएमवी भी कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। जब माइट्रल वाल्व में सिकुड़न हो जाती है, जिसे हम माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं, और जब ये सिकुड़न मॉडरेट या सीवियर डिग्री की हो जाती है और डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि भाई अब ये बीमारी बहुत बढ़ चुकी है और आपको किसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है, तो इस बीमारी के ट्रीटमेंट में एक ऑप्शन होता है जिसे हम बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी या बीएमवी कहते हैं। नॉर्मली माइट्रल वाल्व की ओपनिंग इस तरह की रहती है, लेकिन जब वो जो ओपनिंग है, जो रास्ता है, वो सिकुड़ कर बहुत छोटा हो जाता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे भी छोटा एरिया हो जाता है, तब खून का प्रवाह इसमें रुक जाता है। और इसको खोलने का, इस रास्ते को खोलने का एक तकनीक ये होती है कि हम उस सुराख से जो कि सक्रिय हो गई है, जो नैरो हो गई है, उसके थ्रू एक वायर पास करें और उस वायर के ऊपर एक पिचका हुआ बैलून हम क्रॉस करें उस वाल्व, सिकुड़े हुए वाल्व के क्रॉस, और वो बैलून पिचका हुआ लाकर और उसे वहाँ पे खोल दें। अब वो खोलते कैसे हैं? हम उस बैलून में हवा भरते जाते हैं एक निश्चित दबाव से, और वो दबाव धीमे धीमे बढ़ाते जाते हैं। वो बैलून इस तरह का बैलून होता है कि वो दबाव धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते इतना दबाव बढ़ जाता है कि उस वाल्व को जिस जगह से खुलना चाहिए उस जगह से वो खुल जाता है और वाल्व का फंक्शन जो है वो प्रॉपर वापस से स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रक्रिया को बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी कहते हैं। बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी एक प्रोसीजर है जिसे कैथ लैब में किया जाता है। वहाँ एक्सरे मशीनों की मदद से आपके जांघ के थ्रू एक तार घुसाया जाता है और उस तार के माध्यम से और उस बैलून के माध्यम से यह प्रक्रिया की जाती है। इसमें एक्सरे का रेडिएशन होता है और आपको पूरा बेहोश करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। कभी कभी हल्का सा वो आपके स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए डॉक्टर आपको हल्के से नींद की दवा दे सकते हैं। यह एक पूरी तरह से सुरक्षित प्रोसीजर है, लेकिन इस प्रोसीजर के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस प्रोसीजर में कैंडिडेट सिलेक्शन, मतलब किस व्यक्ति का बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी हो सकता है या कौन सा उपयुक्त व्यक्ति है जिसका कि हमें बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा माइट्रल वाल्व की जो बीमारी है उसमें बैलून हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर आपको माइट्रल वाल्व की जो सिकुड़न है उस सिकुड़न में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो कैल्शियम जब ज़्यादा मात्रा में आपके वाल्व में जमा हो जाता है तो वो वाल्व सख्त हो जाता है, और उस सख्त हो जाने के कारण जब वाल्व को खोलने की कोशिश की जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, और वाल्व बहुत सख्त हो जाने की वजह से वो वाल्व कभी कभी एबनॉर्मली टियर हो जाता है, अर्थात जिस जगह से उसको नहीं खुलना चाहिए या जो सॉफ्ट पार्ट है वहाँ से वो खुल जाता है, और उस वजह से कई बार वाल्व में बहुत सीवियर लीक प्रारंभ हो जाता है, बहुत सीवियर लीक होने लगता है, जिसे माइट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं। और मरीज को रिगर्जिटेशन की वजह से, लीक की वजह से लक्षण आने लगते हैं, और कई बार इतने सीवियर लीक हो जाता है कि मरीज को इमीडिएटली सर्जरी के लिए ले जाना पड़ता है। तो आपके वाल्व में लचीलापन होना चाहिए, कैल्शियम की मात्रा कम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके हार्ट में माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से क्लॉट जम गया है, कुछ व्यक्तियों में खून के रुकावट की वजह से क्लॉट की उपस्थिति दर्ज की जाती है। इको में वो बताते हैं कि आपके लेफ्ट एट्रियम में क्लॉट है, और इसी वजह से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, कि कई बार क्लॉट की वजह से स्ट्रोक की स्थिति बनती है, लकवे की स्थिति बनती है। अगर आपके हार्ट में क्लॉट है तो इस स्थिति में अगर हम बैलून से इसको खोलने की कोशिश करते हैं तो वो क्लॉट आपके हार्ट की धड़कन के साथ निकल के और आपके शरीर में जा सकता है और गंभीर परिणाम उसके हो सकते हैं। तो इन व्यक्तियों में भी, जिन व्यक्तियों में हार्ट में क्लॉट है, बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका दूसरा कोई वाल्व इन्वॉल्व है, दूसरे वाल्व में भी सिकुड़न है या उसमें बहुत ज़्यादा लीक हो रही है और उसे भी इंटरवेंशन की आवश्यकता है, किसी सर्जरी की आवश्यकता है, तो ऐसे व्यक्तियों में सामान्यतः दोनों वाल्व की या तीनों वाल्व की सर्जरी इंडिकेटेड होती है। वैसी स्थिति में बैलून करने का लाभ नहीं है, क्योंकि दूसरा वाल्व
उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो अगर एक से ज़्यादा वाल्व का इन्वॉल्वमेंट है तो भी बलून माइट्रल वाल्वोटोमी की सलाह नहीं दी जाती। इन सब स्थितियों का जायज़ा पता लगाया जा सकता है इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से। एक अच्छा इकोकार्डियोग्राफर, एक अनुभवी इकोकार्डियोग्राफर आपको पूरी तरह से बता सकता है कि आपके वाल्व में कैल्शियम की मात्रा कम है या ज़्यादा है। एक स्कोरिंग होती है, एक वैज्ञानिक स्कोरिंग होती है जिसके माध्यम से वो बता सकते हैं कि क्या बैलून से आपका वाल्व सक्सेसफुली खुल सकता है या नहीं खुल सकता। और अगर आपका वाल्व बहुत कठोर है और कैल्शियम बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको कहेंगे कि बेहतर है कि आप ओपन सर्जरी के लिए जाइए, बैलून के से आपको लाभ नहीं मिलेगा। किन व्यक्तियों में बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी किया जा सकता है? सामान्यतया रोमैटिक हार्ट डिजीज़, जिसकी वजह से ये वाल्व में सिकुड़न होती है, इसके मरीज जो 12-13 साल से लेकर और 70-80 साल के, इन सारे मरीजों में किया जा सकता है, बशर्ते कि वाल्व बहुत सख्त ना हो, वाल्व के नीचे की जो एक एपरेटस होता है उसमें बहुत ज़्यादा सिकुड़न ना हो जिसे कि बलून से नहीं खोला जा सकता। तो वाल्व अगर लचीला है तो इसे बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी से BMV से खोला जा सकता है। इसका फ़ायदा क्या है? बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको किसी तरह का चीरा नहीं लगता और एक छोटे से पंक्चर से, एक छोटे से छेद के माध्यम से ही उस बैलून को ओपन किया जा सकता है। इसका नुकसान क्या है? छोटा मोटा नुकसान तो यही है कि इसमें हल्का सा रेडिएशन एक्सपोजर होता है, कुछ कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है जो आपकी किडनी को थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है, लेकिन ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कुछ दिनों तक आपको हल्की सी हरारत, वीकनेस रह सकती है रेडिएशन की वजह से, या किडनी फंक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत गंभीर परिणाम नहीं होते अनलेस कि आपके किडनी में वाकई में कुछ पहले से इशू रहा हो। इसके जो गंभीर कॉम्प्लिकेशन है, जैसे मैंने बताया कि अगर हम सही कैंडिडेट नहीं चुनते हैं तो इस कारण से वाल्व में टीयर हो सकता है, वाल्व फट सकता है और मरीज को सीवियर लीक हो सकता है वाल्व में, और उस लीक की वजह से कई बार जानलेवा परिणाम हो जाते हैं। मरीज अचानक बहुत सिक हो जाते हैं और वैसी स्थिति में तुरंत ऑपरेशन के लिए लेके जाना पड़ता है मरीज को। इसलिए जिन जगहों पे ऑपरेशन का बैकअप ना हो, जिन जगहों पे हार्ट सर्जरी का बैकअप ना हो, ऐसी जगहों पे बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी कभी भी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि किसी भी समय ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक इसी तरह अगर हार्ट में छोटा बहुत क्लॉट है और अगर कोई अनुभवी इकोकार्डियोग्राफर नहीं है और उसने उस क्लॉट को नहीं पकड़ा और आपने बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी करवाया, वो क्लॉट निकल के आपको लकवे की स्थिति या वो क्लॉट जाके आंतों में, पैरों में कहीं भी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। सामान्यतः बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी होने के 2 या 3 दिन बाद आपकी छुट्टी हो जाती है और आप अपने रेगुलर काम पे जा सकते हैं। आपको इमीडिएटली अपने लक्षणों में लाभ मिलता है और BMV करवाने के बाद, उस प्रोसीजर को करवाने के बाद आपकी दोबारा इकोकार्डियोग्राफी की जांच होती है और उस जांच में अगर आपके वाल्व में सब फंक्शन सही है, इसका मतलब है कि आपकी बीमारी ठीक हो चुकी है और अब इसकी दोबारा होने की संभावना बहुत कम है। सामान्यतः बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी से जिन वाल्व को खोला जाता है 10 से 15 साल, 20 साल आराम से वाल्व चलते हैं, उसके बाद फिर से उनमें सिकुड़न होने की संभावना या लीक होने की संभावना बनती है। अधिकांशतः सक्सेसफुल प्रोसीजर होने के बाद ये लंबे चलते हैं और निश्चिंत होकर रेगुलर डॉक्टर से फॉलोअप कर सकते हैं। दवाइयों की भी आवश्यकता बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी के बाद बहुत कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक आध खून पतला करने की दवा आपको चल सकती है या एक आध और हार्ट की दवा चलती है। अधिकांशतः दवाइयों से आपको छुटकारा मिल जाता है। एक बार अगर आपकी बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी हो चुकी है तो सामान्यतः जब वाल्व में दूसरी बार सिकुड़न होता है तो ये सिकुड़न ज़्यादा सख्त होता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर भी इकोकार्डियोग्राफी से कंफर्म करने के बाद ही ये बताया जा सकता है कि क्या दोबारा इसमें बैलून वाल्वोटोमी संभव है या नहीं। अगर ऐसा संभव है तो निश्चित रूप से हम दोबारा बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी कर सकते हैं, अन्यथा डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देंगे। आज के वीडियो में हमने जाना कि बैलून माइट्रल वाल्वोटोमी क्या है, कैसे किया जाता है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैंडिडेट सिलेक्शन या सही पेशेंट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है और लॉन्ग टर्म इसके रिजल्ट कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।